नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें हम डाटा कलेक्शन की जो मेथड्स हैं उसको पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली के बारे में, क्वेश्चनियर के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम जो इंटरव्यू शेड्यूल है, साक्षात्कार अनुसूची, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखें कि साक्षात्कार अनुसूची किसको कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हमने प्रश्नावली को देखा था कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिससे हम सूचना एकत्रित करते हैं, तो हम देखें कि जो अनुसूची है वो भी प्रश्नों की एक सूची होती है। जो हमारा अध्ययन विषय है उससे संबंधित जो प्रश्नों की सूची होती है उसको हम अनुसूची कहते हैं। अनुसूची किसको कहा जाता है? जैसा कि गुडे और हार्ट ने बताया है कि अनुसूची उन प्रश्नों के समूह के नाम से जोड़ा है जिसे शोधकर्ता एक दूसरे के सामने सामने होकर प्रश्न पूछते हैं और स्वयं भरता है। तो हम यहाँ देखें कि हमने जब अनुसूची पढ़ा था तो उसमें हम डाक के द्वारा भेजते हैं या फिर पर्सनली उनको वितरित कर देते हैं और उत्तरदाता स्वयं भरता है। तो यहाँ पर अनुसूची में क्या होता है कि प्रश्नों की एक सूची तो होती है, लेकिन हम उत्तरदाता स्वयं उसको नहीं भरता, जबकि अनुसंधानकर्ता जो सर्वेक्षण करता होता है वो उन प्रश्नों के उत्तरदाता जो उत्तर देता है वो उसको खुद भरता है। यानी दोनों में क्या अंतर है कि प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं पढ़ के स्वयं भरता है, और जबकि अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है वो खुद उसके उत्तर जो वो उत्तरदाता जवाब देता है वो स्वयं अनुसंधान करता उसको भरता है। तो इसमें अगर अशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं तो वो भी, उसके लिए भी सूचना एकत्रित करने में इसमें आसानी होती है। फिर हम देखें कि अनुसूची के प्रकार, जिस प्रकार से प्रश्नावली भी कई प्रकार की होती है उसी प्रकार से अनुसूची को भी कई प्रकार से उनके उद्देश्य के आधार पर हम उनका निर्माण करते हैं। तो अनुसूची के प्रकारों को पीवी यंग ने जो बताए हैं उसके आधार पर हम देखें कि सबसे पहली है अवलोकन सूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इसके अंतर्गत जैसा नाम से स्पष्ट है कि ऑब्जर्वेशन यानी हम जो अनुसंधान करता है वो जब सूचना एकत्रित करने जाता है, क्वेश्चन भी पूछता है और उसके साथ जब वो अवलोकन के आधार पर सूचना एकत्रित करता है तो उस जो अवलोकन किया है उसने अपने आसपास का जो भी उसका फील्ड है, क्षेत्र में जाकर वो जो कुछ भी देखता है अध्ययन विषय से संबंधित चीज़ों को, उसको वो नोट करता जाता है। तो इस प्रकार की जो सूची होती है उसको अवलोकन सूची कहा जाता है। फिर हम देखें आगे प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। जैसा इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, डॉक्यूमेंट यानी जब हम पीवी यंग ने बताया कि ये प्रलेख अनुसूची कब उपयोग में लाई जाती है कि जब हम व्यक्तिगत जीवन इतिहास या अन्य संबंधित जो सामग्री से इसको प्राप्त करना, जो सामग्री को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग करते हैं। जैसे इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग लिखित प्रलेख जैसे आत्मकथा, डायरी, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों आदि के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आत्मकथा, डायरी, दफ्तर के ऑफिस के रिकॉर्ड्स, यानी अगर हम उनमें से कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, कोई सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अनुसूची को हम प्रलेख, डॉक्यूमेंट शेड्यूल कहते हैं। फिर हम देखें संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल। नाम से स्पष्ट है कि जब हम किसी संस्था के समस्त विद्यमान समस्याओं का जब हम अध्ययन करना चाहते हैं, तो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों की सूची को हम इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल कहते हैं। यानी जब हम उनके जो किसी भी संस्था की तमाम जानकारी को हम जानना चाहेंगे तो वो संस्था संबंधी अनुसूची, सर्वेक्षण अनुसूची कहलाएगी। फिर हम देखें नेक्स्ट कि मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल। यानी जब हम इसमें अनुसूची का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी विषय के बारे में लोगों की राय, रुझान, विश्वास या पसंद जानने के लिए जब हम इस अनुसूची का प्रयोग करते हैं तो इसे हम मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल कहते हैं। यानी जब कोई ऐसा विषय होता है कि जिसमें हमें लोगों की राय जाननी होती है, लोगों की पसंद जाननी होती है, लोगों में विश्वास उनका उस
परिस्थिति में या उस चीज़ में विश्वास है क्या है नहीं है, किस प्रकार का विश्वास रखते हैं, उनका रुझान क्या है। तो ऐसे जानकारी जब हमें प्राप्त करनी होती है तो उस प्रकार के प्रश्नों की सूची को हम मूल्यांकन सूची कहते हैं। फिर हम देखें साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, साक्षात्कार अनुसूची यानी जब प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी विशेष समस्या घटना के बारे में जब हम सूचना एकत्रित करते हैं तो इसे साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। यानी जब हम किसी भी विषय के बारे में, किसी समस्या के बारे में, किसी घटना के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और जब हम अनुसूची को लेकर उस संबंधित व्यक्ति से के पास जाते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उस क्वेश्चंस का जवाब जो वो देता है हम उसको भरते जाते हैं, तो यानी एक तरह से हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, यानी उससे साक्षात्कार भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसके प्रश्नों को आंसर को लिखते भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो अनुसूची होती है उसको हम साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों के प्रोजेक्ट वर्क में आप लोग जब सर्वे करोगे तो कोई एक सोशल प्रॉब्लम लेकर आप उस सोशल प्रॉब्लम से संबंधित लोगों के पास जाकर जब आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको इसी मेथड को यूज़ करना है, साक्षात्कार अनुसूची को। यानी क्वेश्चन बनाने होंगे विषय से संबंधित, समस्या से संबंधित, और उन क्वेश्चंस को लेकर आप जब जाओगे उन लोगों से क्वेश्चन पूछोगे, उनसे बातचीत करोगे और उनके आंसर को भरते जाते हैं। तो इस प्रकार के हम साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं और यही मेथड आपको अपनी सर्वे के दौरान आपके प्रोजेक्ट जो फाइल आप तैयार करेंगे उसमें इसी मेथड को उपयोग में लाना होगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि अनुसूची क्या है। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है अपने विषय से संबंधित, समस्या से संबंधित जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें कि अध्ययनकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता खुद फील्ड में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, उससे संबंधित जो लोग उसने अपने सैंपल में सेलेक्ट किए उन लोगों के पास जाके उनसे एक एक प्रश्न पूछता जाता है, उनका जो आंसर होता है उसके आंसर को वो खुद ही लिखता जाता है। तो इस प्रकार से वो सूचनाओं को एकत्रित करता है। ऐसे प्रश्नों की सूची को हम, जबकि वो, क्योंकि वो खुद आमने सामने बात कर रहा होता है, उनसे साक्षात्कार कर रहा होता है, पूछ रहा होता है, तो इस प्रकार इसलिए इसको हम साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। यानी अनुसूची क्या है, जिसमें अनुसंधानकर्ता खुद प्रश्नों को पूछकर उनके आंसर जो वो उत्तरदाता देता है उसको खुद ही भरता जाता है, तो इसे हम अनुसूची कहते हैं। प्रश्नों की एक सूची होती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डाटा कलेक्शन की अगली मेथड को लेंगे। तो इस तरह से हम जो भी डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं उसको एक एक वीडियो में हम लोग उसके कंसेप्ट को देखते जाएंगे कि वो कंसेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर हम नेक्स्ट मेथड को लेकर पढ़ेंगे। थैंक यू।